अब आपसे पूछता हूँ, सिद्दीक अकबर का यकीन देखा, फारूक आजम का यकीन, सिद्दीक अकबर का यकीन देखा, फारूक आजम का यकीन देखा, मौला अली का यकीन देखा, सुराका का यकीन देखा। अब आपसे पूछता हूँ, क्या वो यकीन अपने पास भी है? बस इसी पे बात पूरी। वो यकीन अपने पास भी है? जबान से कहते हैं हुजूर सच्चे, हुजूर सच्चे, हुजूर सच्चे। मैं पूछता हूँ, बेशक हुजूर सच्चे, अल्लाह कह रहा है हुजूर सच्चे, कुरान कह रहा है हुजूर सच्चे, लेकिन आपके हमारे दिल में भी है? अगर दिल से ये बात को तुम तस्लीम करते कर चुके हो, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया कि जो शख्स नमाजों को तर्क करेगा वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार किया जाएगा। क्या ये बात सच्ची नहीं? ये जो फरमाया कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, ये बात सच्ची नहीं? अगर कोई ऐलान हो जाए मुल्क की तरफ से कि कल तूफान आने वाला है, तो उस तूफान से बचने के लिए बोलो इंतजाम करते हो कि नहीं करते? सही अपने अपने ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रख के अपने आप में डूब कर सोचो। मोमिन बनने का दावा करते हो, अल्लाह ना करे कि इस शैतान के मक्र फरेब में आकर मुनाफिकत की तरफ तो कदम नहीं बढ़ रहे हमारे। अरे झूठे लोग ऐलान करें, झूठे कल तूफान आएगा, अखबार में न्यूज चैनलों पर अगर एंकर ये कह दे कल तूफान आएगा, बोलो तूफान से बचने का सामान करते हो कि नहीं करते? और इतना सच्चा रसूल जिसकी सच्चाई की गवाही कुरान दे रहा है, उस रसूल ने फरमाया कि जब तुम एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर देते हो तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। इस पर यकीन कौन करेगा? और जिसको यकीन हो जाए कि सिर्फ नमाज छोड़ने से मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, फिर उसको सुकून की नींद कैसे आती मैं समझ नहीं पा रहा। अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, कभी इसके पास जा रहे हो, कभी उसके पास दौड़ रहे हो, कभी उसके पास भाग रहे हो कि मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया। जबकि पुलिस वालों को, हिंदुस्तान की पुलिस की या किसी मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, पुलिस वालों को रिश्वत दे के भी लोग नाम कटा सकते हैं, सोर्स लगा के भी नाम कटा सकते हैं, बहुत कुछ करके भी नाम कटा सकते हैं। बताओ, अपने सोर्स से, अपनी गुंडागर्दी से, अपनी दादागिरी से, अपनी बाबागिरी से रिश्वत देकर, पैसे देकर पुलिस के रजिस्टर से तो नाम हटा सकते हो। क्या कुदरत ने अगर नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा है तो उस नाम को भी कोई मिटा सकता है? हाय कोई सोर्स कि कुदरत लिख दे और कोई बड़े से बड़ा इंसान मिटा दे, कोई बड़े से बड़ा सोर्स मिटा दे। मुझे बताओ, जब रसूलुल्लाह की बात पर यकीन ही करना है तो इस बात पर यकीन कौन करेगा? मेरी माँ और बहनें बैठी हुई है, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान बहनों के कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा जिसको देखा है वो औरतों को देखा है। जहन्नम में सबसे बड़ी तादाद औरतों की थी। ए औरतों, हो सके तो सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया? इस फरमान पर यकीन कौन करेगा? क्या ये सिर्फ किताबें लिखने के लिए है, या किताबें छापने के लिए है, या ये सिर्फ तकरीर करने के लिए है? इस पर यकीन कौन करेगा? क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान हमारे कानों तक नहीं पहुंचा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर औरतें औंधे मुंह लटकी हुई थी और सर के बालों से उनको बांध दिया गया था। सहाबा ने पूछा, हुजूर वो कौन औरतें थी? सरकार फरमाते वो औरतें थी जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पर कुर्बान, कपड़ा पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो इतने तंग और चुस्त कपड़े पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता होगा, या इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म दिखता होगा। जाकर चेक करो अपनी बीबियों के दुपट्टों को, जाकर चेक करो अपनी बीबियों के लिबास को और तलाश करो कहीं तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग की तरफ तो नहीं जा रही है। मेरे भाई, अगर तेरी बीवी शहर की तरफ हाथ बढ़ाए तो तू उसका हाथ पकड़ लेता है कि मोहब्बत का तकाजा है। अगर चूल्हे की तरफ बढ़े तो तू हाथ पकड़ लेता है, मोहब्बत का तकाजा है। ये तेरी बीबियां पतले कपड़े पहनकर जहन्नम की तरफ बढ़ रही है। क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं? अगर फरमाया तो इस पे यकीन कौन करेगा? कोई
कौन इसमें यकीन करेगा? जलसे सिर्फ सरों को गिनने के लिए नहीं, जलसे सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं, ये जलसे जन्नत के झूठे जो है वो टिकट बेचने के लिए नहीं है। किसी को हक नहीं है मुकर्रिर को कि जन्नत का टिकट जलसे में बेच करके जाए। अगर इतनी अपनी हैसियत होती कि हम जन्नत का टिकट बेच सकते थे तो आपके पास 50,000 की भीख मांगकर तकरीर करने क्यों आते? अल्लाह 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 अल्लाह। जिसको खुद को जन्नत बेचने का इख्तियार दे दिया जाता वो ये क्यों भीख मांगता कि तकरीर करने आऊंगा? दोगे कितना? अरे जिनको बेचना थी उन्होंने तो एक दिरहम पे घरौंदे के नाम पर बशक्ले बहलूल सुबेदा को जन्नत देकर बता दिया जन्नत बेची जा सकती है, लेकिन दीन बेचने वाला जन्नत नहीं बेच सकता। जान का सौदा करने वाला बहलूल जन्नत बेचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। हुजूर मरने से पहले ये गौर कर लो कि यकीन कितना है। अगर यकीन नहीं है दिल में हुजूर की बातों पर और ढुलमुल यकीन हो तो भाई मुनाफिकत की तरफ तुम्हारे कदम तो नहीं बढ़ रहे। मेरी बहनों, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि पतले और बारीक लिबास पहनने पर मैंने तुम्हें जहन्नम में देखा, हुजूर ने कहा जहन्नम में देखा, तो फिर पतले लिबास क्यों सिला रही हो और तुम क्यों सिलाने दे रहे हो? आदि आस्तीन के कपड़े दीनदार घरों की बेटियां भी पहन रही है। आप बताओ शर्म कहाँ गई, गैरत कहाँ गई? और मेरे आका फरमाते हैं उन मर्दों की तो नमाजें भी कबूल नहीं है, उनकी तो दुआएं भी कबूल नहीं है जिनकी औरतें बेपर्दा मर्दों के सामने आती है। आका ने तो उनको दय्यूस फरमाया, दय्यूस है वो दय्यूस। अल्लाह अकबर, न नमाजें कबूल न इबादतें कबूल। आज बेटियों को जो है वो अल्लाह अकबर, छोटी छोटी बच्चियों को भी हम लोग बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाते। छोटी बच्ची को बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाना या नहीं पहनाना मुफ्तियाने किराम का फतवा अलग है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बच्ची चूंकि अभी बालिग नहीं हुई है, कैसा पहनाएंगे नहीं पहनाएंगे फतवे मौजूद है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ बचपने से आदत पड़ती है पूरा कपड़ा पहनने की और अधूरा कपड़ा पहनने की। आप सोचते हैं मैं बचपने में बेटी को नंगी रखूंगा, चड्डी पहनाऊंगा, स्कर्ट पहनाऊंगा और उसके बाद जब अचानक बालिग हो जाएगी तो फिर मैं उसे सैयदा फातिमा वाला लिबास पहना दूंगा? नहीं होगा। वजह इसलिए कि जब इस्लाम दुश्मन ताकतों ने औरतों के गंदे कपड़े मार्केट में लाए तो हर कौम ने खरीदा, मुसलमानों ने नहीं खरीदा। उन्होंने तहकीक की मुसलमान औरतें क्यों नहीं खरीदती, तो कहा इनको बचपन से आदत नहीं है। तो कहा कि बच्चों के कपड़े आधे कर दो, बच्चियों के कपड़े बगैर आस्तीन के कर दूं, बच्चियों के कपड़े पतले कर दूं, बच्चियों के कपड़े जो है वो सिर्फ ये कंधों तक कर दो। ये बचपने से जब आदत पड़ जाएगी आधे अधूरे कपड़े पहनने की तो फिर जवान होकर उसने कौन सा पूरा कपड़ा पहनना है? ये साजिश है। आपस में उलझे रहते हो तो दूसरों की साजिश को कब समझोगे? शैतान की साजिश को कब? अभी तो तुम इसी में उलझे हुए हो कि इस पर क्या फतवा और उस पर क्या फतवा। मैं आपसे पूछता हूँ रसूलुल्लाह का तुम पे क्या फतवा है? वो कभी सोचो? मैं किसी भी फतवा हक का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं तुमको यही फिक्र है? अभी अमीनुल कादरी के बारे में मुफ्ती साहब ने क्या कहा और नाजिम साहब के बारे में मुफ्ती साहब, कभी अपने बारे में भी सोचा मुझ पे क्या फतवा है? किसका किसका? मौला अली का क्या फतवा है? फारूक आजम का क्या फतवा है? गौसे आजम का क्या फतवा है? मौलाए कायनात फतवा दिया करते थे कि बेनमाजी काफिर है। हवाला सुन लिया, अपनी फतावा रज़विया उठा के सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मसलक नकल करते, मजहब नकल करते हुए लिखा कि 100 से ज़ायद सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है, लेकिन चूंकि हम हनफीउल मसलक होने की वजह से उसमें तावील करते हैं और हम हनफी हैं और हम इमाम आजम ने जो तावील पेश की है हम उसके मुनकिर नहीं हैं। हम डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन साहबा ने जो फतवा दिया उसका क्या? आपसे पूछता हूं कभी लर्जे? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हम्बलीउल मसलक थे, जो हम्बलियों ने कहा कि बेनमाजी का काफिर है, उसका क्या?
इमाम शाफी जैसा शख्स बेनमाजीपन को कुफ्र कहता है। इसका क्या कभी सोचा? मैं कोई आपके सामने जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फतावा रज़विया को नहीं पढ़ते लोग मेरे बारे में ये कहते हैं वो बेनमाजी काफिर कहता है। मैंने कहा मैं हनफी हूं, क्या बात, लेकिन मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर का क्या बताओ ना, बताइए तो सही। कभी डर नहीं लगता? अल्लाह न करे, हजार बार न करे कि क्या हमारे मुफ्तियाने किराम के फतवे के मुताबिक क़यामत में फैसला होगा या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक फैसला होगा? सारे मुफ्तियाने किराम हमारे सर आंखों पर है, सारे बुजुर्ग सब, लेकिन कुदरत का फैसला तो कुदरत की मर्जी के मुताबिक होगा। अगर कुदरत की तरफ से ये ऐलान आ गया कि हम तुझे मोमिन शुमार नहीं करते, कहां जाओगे? कौन बचाएगा? कौन हाथ थामेगा? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह, उसने काफिरों जैसा काम किया। सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में हम फर्क करते थे रसूलुल्लाह के दौर में नमाज की वजह से। जो नमाज पढ़ता था उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मोमिन। ये सहाबा का कौल, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? जलसे में आए हो, रात के आखिरी पहर तक बैठे हो, कितने इशा पढ़ के आए, हाथ नहीं उठाना, जलील नहीं करना चाहते, हाथ नहीं उठाना। और कितने जाके फजर पढ़ेंगे बताओ? बड़ी माजरत के साथ, मैं अभी हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एहसास करो कितने इशा पढ़ के। भाइयों मैं तो ये देखता हूँ कि लोग जलसे की तैयारी में भी मगरिब भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते, पूरे दिन की नमाज जलसे की तैयारी में लोग छोड़ते हैं। इसलिए कमेटी के लोगों ने नहीं छोड़ी होगी, लेकिन एक बात जनरल तौर पर मैं कर रहा हूँ, असर भी छोड़ते मगरिब, और फिर कुर्सियां उठाते उठाते फजर होती है तो कहते हैं बहुत थक गया, अब काम खत्म हुआ, बिल्कुल सच्ची बात, अब चलो घर जाकर के सो जाते। क्यों? इसलिए कि हम तो एक जलसा कर चुके हैं, अब हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? मेरे अजीज, इस तरह के करोड़ों जलसे एक पढ़ने में और फजर की 2 रकात की नमाज एक पढ़ने में। असल दीन सीखो, असल दीन सीखो। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए यही कहूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों पर अगर यकीन है तो हुजूर ने फरमाया मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिसको होती है बेनमाजी को, कब्र में सबसे ज्यादा जिसको अजाब होगा बेनमाजी को होगा। बेनमाजी का जो वो नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है। बल्कि यहाँ तक फरमाया, अब सुनने जरा हदीस सुने, हनफी मसलक के फकीह की लिखी हुई हदीस सुने, रसूलुल्लाह की जो हदीस। फकीह अबूल समरकंदी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ न बैठा कर। जैसे हम अपने बच्चों को शराबी के साथ बैठने से मना करते, जुआरी के साथ बैठने से मना करते, चरस और भंग पीने वालों के साथ या बिगड़े हुए लोगों के साथ बैठने से हम अपने बच्चों को उसकी सोबत में मत रहना, उसके आका किसकी सोबत में रहने से मना करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा जैसे सहाबी को कह रहे हैं, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ न बैठा करो, क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से मुसलसल लानत बरसती है। ये फकीह अबुल कुर्रतुल उयून के अंदर ये हदीस लाए हैं। अब आपसे पूछता हूँ, ये इतनी लानतें जो बरस रही है, ये क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बदबख्त किसको कहा, महरूम किसको? देखो, जिसको हुजूर महरूम कर दो उसको कोई नहीं नवाज सकता। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ समेट रहा हूँ, बस तवज्जो जी जी जी, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और लेकिन अगर आप अमल का जज्बा पैदा कर ले, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो। तवज्जो फरमाइए, हुजूर जिसको दें उसको कोई महरूम नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर जिसको महरूम कह दे कोई दे सकता है। मुफ्ती आजम उड़ीसा का शहजादा मौजूद है, वो खुद भी मुफ्ती है, क्या बात, इब्नुल मुफ्ती भी है और अबुल मुफ्ती भी है, सुभान। उनकी मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं, जिसको हुजूर महरूम कर दे फिर उसको सिद्दीक अकबर भी नहीं नवाजा। मैं अपनी जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूं, अगर गलत कहूं तो आप मेरी इस्लाह करें। सिद्दीक अकबर भी नहीं, मौला अली भी उसको नहीं नवाजेंगे,
गौसे आजम भी उसको नहीं लाना, किसको? जिसको हुजूर महरूम करते। ये बात पे ईमान लाते हो कि नहीं लाते? बल्कि एक बात और बड़ी कह दूं, जिसको हुजूर महरूम कर दे उसको अल्लाह भी नहीं नवाज़ेगा। औलिया अल्लाह तो दूर की बात, उसको अल्लाह भी, जिसको हुजूर महरूम कर दे उसको अल्लाह, इसलिए कि उसी को खुदा भी देता है जिसको हुजूर चाहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो